डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए हमें इसकी बेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपना स्टार्ट ग्रामर से करते हैं और टेंसेस से हम अपना स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम कौन से वक्त में हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेंसेस का मतलब होता है टाइम, क्योंकि ये वक्त को ही तो बताते हैं कि कोई भी काम हो रहा है, खाने का, पीने का, हंसने का, रोने का, आने का, जाने का, वो किसी ना किसी खास वक्त में हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या टेंसेस सिर्फ हमें टाइम ही बताते हैं? तो मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ आपको पढ़ाने का, और ये काम किसी वक्त में हो रहा है। तो टेंसेस का मतलब हुआ वर्क, कि मैं आपको किसी वक्त में कोई काम करवा रही हूँ। अब क्या हमारे लिए इतना जानना जरूरी है, टाइम और वर्क, या कुछ और चीज भी मिसिंग है? काम तो हो रहा है पढ़ाने का, और मैं उस टाइम पे आपको पढ़ा रही हूँ। काम जारी है, काम कितना हुआ है, इस चीज को जानने के लिए हमें टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। और हम अपने टाइम और वर्क के कॉन्सेप्ट से, इनके मिक्सचर से हम टेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास टाइम कितनी तरह का होता है और वर्क कितनी तरह का है। टाइम हमारे 3 हैं, ये आप सब जानते हैं। पास्ट टेंस, गुजरा हुआ जमाना, प्रेजेंट टेंस, मौजूदा जमाना, और फ्यूचर, आने वाला जमाना। इसी तरह से कुछ वर्क की टाइप भी हो सकती हैं। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस वक्त काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है हमारा कंटिन्यू, काम हमारा जारी है। जो चीज हमारी जारी होती है उसको हम कंटिन्यू कहते हैं। तो हमारा पहला टेंस हुआ, हमारा पहला काम हुआ कंटिन्यू। अब मैंने यहाँ फिक्रा लिखा, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और काम अब हो चुका है पढ़ाने का कंप्लीट। तो मैं लिखूंगी, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे पढ़ाने का काम मुकम्मल हो चुका है, काम परफेक्ट हो चुका है। तो अगला हमारा टेंस है परफेक्ट। काम परफेक्ट हो गया है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं रही। तीसरा हमारे काम है इनडेफिनेट। जिस तरह से हम एक वर्ड बोलते हैं डेफिनेट, कि ये काम तो मैं डेफिनेट करूंगी, या ये काम मैं डेफिनेट करूंगा, जरूर करूंगा। और इनडेफिनेट जो हमें पता ही नहीं है वो काम कब शुरू हुआ है, कैसे शुरू हुआ है, कितना हुआ है। और चौथा हमारा टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें काम मुकम्मल भी हो गया है और हमारा काम जारी भी है। अब हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि टेंसेस का मतलब होता है टाइम और वर्क, और टाइम और वर्क की बेस पे हमने उनको कैटेगराइज किया। टाइम है हमारे पास पास्ट, गुजरा हुआ, प्रेजेंट, मौजूदा, फ्यूचर, आने वाला। इसी तरह से हमने अपने काम को कैटेगराइज किया। काम है हमारे पास कॉन्टिन्यू, जो कि जारी है। काम है हमारे पास परफेक्ट, जो कि खत्म हो गया है। काम है हमारे पास इंडेफिनेट, जो हमें कुछ पता नहीं कि कितना हुआ है कितना नहीं। ये हम टेंसेस करेंगे, उसमें इसकी तफसील जानेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, के काम परफेक्ट भी हुआ है और वो
जारी भी है। टाइम और वर्क की बेस पे टेंसेस को कैटेगराइज कर लिया। अब हम देखेंगे कि टाइम और वर्क के मिक्सचर से हमारे कितने टेंसेस बनते हैं। तो हमारे पास टाइम कितनी तरह के थे? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और काम हमारे पास थे 4 किस्म के। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जी, टाइम हुए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्क है इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जी, अब टाइम और वर्क के कॉम्बिनेशन से हम टेंस बनाएंगे। टाइम है हमारे पास प्रेजेंट, काम है हमारे इंडेफिनेट, तो हमारा टेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। टाइम है हमारा प्रेजेंट, काम है हमारा कंटिन्यू, तो हमारा टेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। टाइम है हमारे पास प्रेजेंट और काम है हमारा परफेक्ट, तो हमारा टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। टाइम है हमारे पास प्रेजेंट और काम है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये हमारे हो गए 4 टेंसेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह टाइम और वर्क के कॉम्बिनेशन में हमने प्रेजेंट टाइम में अपने 4 टेंसेस बनाए, क्या पास्ट और फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा? जी हाँ, पास्ट में भी कोई काम इंडेफिनेट होगा, पास्ट में भी कभी कोई काम कंटिन्यू होगा, पास्ट में भी कभी कोई काम परफेक्ट होगा और पास्ट में भी कभी कोई काम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरह से आने वाले दौर फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा। तो हम इसको मुख्तसर फॉर्म में, एब्रीविएटिव फॉर्म में अपने काम को मुख्तसर करने के लिए लिख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense। इसी तरह से हम फ्यूचर में जाएंगे। फ्यूचर indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense। 4 ये टाइप हो गई पास्ट की और 4 फ्यूचर की। इस तरह से हमारे टोटल कितने टेंस हो गए? 12। अक्सर ये मिसकंसेप्शन है, टेंसेस 2 है, 4 है, 3 है, 4 है। हमें इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं। हमें सबसे पहले टेंसेस हमारे माइंड में आएंगे तो टाइम और वर्क का कॉन्सेप्ट आएगा। टाइम की बेस पे हमने टाइम को कैटेगराइज किया, वर्क की बेस पे वर्क को कैटेगराइज किया और उसके बाद उनके मिक्सचर से हमने ये टेंसेस बना लिए। प्रेजेंट टाइम के साथ वर्क को अटैच करके 4 बने, पास्ट के साथ अटैच करके 4 बने और फ्यूचर के साथ। इस तरह से टोटल हमारे 12 टेंसेस बने। और हमें ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब हम रूल्स के साथ इन टेंसेस को करेंगे। ये हमारी वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हुआ है क्योंकि अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। टेंसेस बनाने में हेल्पिंग वर्ब की बहुत ज्यादा अहमियत है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, प्रेजेंट टेंस, past tense, future tense। हमारे पास टाइम कितने थे? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हेल्पिंग वर्ब की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको एक स्टोरी से भी समझ सकते हैं। जिस तरह के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 पर्सन्स हैं, इन्होंने अपना बिजनेस शुरू करना है। प्रेजेंट टेंस को अपने बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस कौन सा है? टेंसेस का, टेंसेस के रूल बनाने का बिजनेस। उसके लिए कुछ वर्कर्स की जरूरत है।
पास्ट टेंस को कुछ वर्कर्स की जरूरत है और फ्यूचर टेंस को। अब जो प्रेजेंट टेंस में अपने लिए वर्कर हायर किए उनके नाम सुने, डू और डस, इज, आर, एम, हैज और हैव। और पास्ट टेंस ने अपने लिए जो वर्कर हायर किए वो है डिड, वॉज, वर और हैड। अब रह गया फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस ने भी अपने ही मदद के लिए कुछ वर्कर्स हायर किए जो है विल और शेल और इसके साथ हैव का एडिशन भी होता है जी। अब हमें पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस के वर्कर्स ये हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब जब हम टेंसेस करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो ये होगी, पास्ट में, फ्यूचर में। अब हम एक एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं कि हमें कैसे समझ आए कि हमारा टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ही डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं समझता है। इस टेंस को देखते ही जब हम डज का वर्ड देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि ये प्रेजेंट टेंस है, बात प्रेजेंट में हो रही है। तो ये तो हमें टाइम की तो समझ आ गई कि टाइम प्रेजेंट का है। लेकिन एक और चीज कि काम इसमें कौन सा हो रहा है, काम की अभी अंडरस्टैंड नहीं। तो काम इसमें क्या हो रहा है, काम अंडरस्टैंड करने का हो रहा है, काम समझने का हो रहा है। तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक और चीज यहाँ पे डिस्कशन करनी बहुत जरूरी है कि हमारी एक्शन वर्ब जो है इसकी ये थ्री होती टाइप की है, इसकी थ्री फॉर्म्स हैं। जिस तरह से गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। जब हम टेंसेस बनाएंगे उनमें रूल्स, उनके अंदर इन फॉर्म्स को इस्तेमाल करेंगे। तो ही डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि हमारे जो वर्क की बेस पे हमने कामों को चार कैटेगरीज में किया वो उसमें कौन कौन सी फॉर्म लगेगी। इंडेफिनेट, हमारे इंडेफिनेट टेंस में मेन वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूस में आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी इसलिए क्योंकि कॉन्टिन्यूस काम के जारी होने को बताता है कि कोई भी काम है, जारी है। जिस तरह से ये वर्ड है कुकिंग, बेकिंग, इस तरह से और बहुत से वर्ड है, रीडिंग, राइटिंग। ये फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म आएगी। और तीसरा हमारा है परफेक्ट। ये काम परफेक्ट हो गया, इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं रही। तो यहाँ पे मेन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जिस तरह से इसमें फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड वेंट, तीसरी गॉन, गया हुआ। ये हमारा परफेक्ट टेंस है, गया हुआ। टायर्ड, थका हुआ। जैसे एक वर्ड है टायर्ड, टायर्ड थकना, टायर्ड थका हुआ। ये हमारा काम हो गया परफेक्ट।